So this is Prakash Paul sir. Students, we are continuing chapter quadratic equation. Practice at 2.2. Today we are going to solve it on the board. Before that, I'd like to discuss the general form of quadratic equation. So what is general form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals to 0. So here we are using the variable x. X is the variable in this equation, and a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. Constant means it does not have a variable, so it can be a number, 2, minus 2, plus 3. Suppose if I take the example 2x square minus 3x minus 2 equals to 0. So here by comparing this given equation with the general form, we get the value of as2, and the value of b as minus 3. B is equal to minus 3. So here if it is minus 3, we are going to write minus 3. If it is plus 3, then we are going to write plus 3. Value of c is minus 2 again. Value of c is minus 2. This is already we have done in solving the quadratic equation by formula method. तो फॉर्मूला मेथड में हम देखे थे कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें पता करनी थी. तो हियर दिस इज द इक्वेशन. व्हाई दिस इज द इक्वेशन? बिकॉज इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल टू 0. व्हेनेवर इट इज इक्वल टू 0, देन इट विल बी अ इक्वेशन. तो नाउ सपोज वी आर गोइंग टू सॉल्व practice set 2.2. So according to the sign we can see that there are 4 types of equation. According to the sign, 4 types of quadratic equation we can see. So suppose first one is x square minus 15x plus 54 equals to 0. And then 2x square plus 27y plus 13 equals to 0. Then we can take 5m square, or x square we can take only x square. We are going to write only x square. 5 square minus 22m minus 15 equals to 0. And one more if I take, then it would be minus then plus minus. So x square suppose plus 3x and minus 2 equals to 0. So these are the 4 equation number 1, equation number 2, equation number 3, equation number 4. In this we can see that according to the sign there are 4 equation. How, कैसे? ये पूरा x स्क्वायर का जो साइन है सब पॉजिटिव है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. यहाँ पर ध्यान देना है. प्लस प्लस एक टाइप हो गया, प्लस प्लस. दूसरा हो गया माइनस प्लस, सेकेंड टाइप. तीसरा हो गया माइनस माइनस, थर्ड टाइप. और चौथा हो गया प्लस माइनस, फोर्थ टाइप. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस साइन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 टाइप में बटे हुए हैं. प्लस प्लस वाला एक, माइनस प्लस वाला एक, माइनस माइनस वाला एक, और प्लस माइनस वाला एक. तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन के हिसाब से. ये है आपका मिडिल टर्म साइन. मिडिल टर्म आपका यहाँ पर एक्स होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट. मिडिल टर्म एक्स का पॉजिटिव साइन है, मिडिल टर्म एक्स का नेगेटिव साइन है, एक्स का नेगेटिव साइन है, एक्स का पॉजिटिव साइन है. तो ये आपका मिडिल टर्म साइन है, ये आपका मिडिल टर्म साइन है. ओके. एंड एज पर द साइन, अभी हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी वांट एज अ फॉर्मूला टाइप. फॉर्मूला टाइप मतलब इसका आपको साइन आपको याद रखना है, या फिर आप याद करने की जरूरत नहीं. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको साइन लाना है. तो सपोज ये प्लस साइन आपको एज इट इज लेना है, प्लस प्लस इज प्लस. ये माइनस साइन आपको एज इट इज लेना है, माइनस प्लस इज माइनस.
माइनस ये एज इट इज लेना है, माइनस माइनस इज प्लस, और ये प्लस आपको एज इट इज लेना है, प्लस माइनस इज माइनस। नाउ हियर इफ दिस इज द क्वेश्चन फॉर्म, अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन फॉर्म है साइन के हिसाब से, तो उसका स्प्लिटिंग जो आंसर टाइप का जो स्प्लिट होने वाला है, स्प्लिटिंग साइंस आई कैन राइट हियर स्प्लिटिंग, तो स्प्लिट करते समय जो साइन आएगा दैट विल बी प्लस प्लस का प्लस प्लस। आप देख रहे हैं कि ये दोनों का सेम है, प्लस प्लस का प्लस प्लस, प्लस माइनस का प्लस माइनस। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये माइनस एज इट इज लिखा मैंने, और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस मैंने एज इट इज लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस। इसमें आपको और एक चीज ध्यान देनी है, ये बिग नंबर होगा ऑलवेज, बिग नंबर, बिग नंबर। तो बिग नंबर में कौन सा साइन जाएगा? मिडिल साइन, मिडिल, ये मिडिल साइन है, जैसे कि ये प्लस बिग नंबर, माइनस बिग नंबर, माइनस बिग नंबर, प्लस बिग नंबर, और इसको सॉल्व करके प्लस 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 आ रहा है वो स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर एंड स्मॉल नंबर। तो ये साइंस आपको याद रखने व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और साइन सॉल्व करते हैं जब ये स्प्लिटिंग साइन जब आपको याद रहेगा तो बिग नंबर आपको पहला लेना है, स्मॉल नंबर आपको बाद में लेना। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई टेक दिस, तो सपोज 6 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो इट शुड बी 3 2s नॉट 2 3s, क्योंकि आपने ये साइन को इस तरह से अरेंज किया है कि ये माइनस बिग नंबर को जाएगा और ये स्मॉल प्लस स्मॉल नंबर को प्लस साइन जाएगा। ओके, सो इन दिस पे ये साइंस, ये क्वेश्चन में अगर ये साइंस आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग उसके साइंस ये होने चाहिए, और ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। वंस अगेन आई विल रिपीट, मिडिल साइन प्लस एज इट इज, प्लस प्लस प्लस, माइनस साइन एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन मिडिल साइन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन मिडिल साइन एज इट इज, प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, so now we are going to solve practice set 2.2. 2.2 question number 1, if I solve question number 1, x square minus 15x plus 54 is equal to 0. So now here the coefficient of x square is 1. 1 into 54 is 54. So we are going to split 54, और उसके पहले हमें साइन देखना है। साइन है माइनस प्लस, तो माइनस पहला एज इट इज आएगा। साइन देख रहे माइनस प्लस है तो माइनस एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस, एंड दिस विल बी अ बिग नंबर एंड दिस विल बी अ स्मॉल नंबर। ओके, तो आप 2-3 बार ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन कंफर्म है, माइनस प्लस के हिसाब से माइनस माइनस साइन कंफर्म आएगा, 2-3 बार आप लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ हियर 54 कौन से टेबल में आता है? 54 जो आता है 9 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो 9 6 बिग नंबर आप पहले लिखेंगे, 9 6 54, राइट। तो 2 के टेबल में भी आता है 27 2 54, राइट, एंड और भी टेबल में आते होंगे। नाउ वी हैव टू, साइन के हिसाब से हमने अभी इसको सॉल्व करना है। जनरली हम लोग दो साइन वाले नंबर्स कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 9 प्लस 6 इज 15 एंड पुट सम बिगर नंबर हियर, बिग नंबर इज 9, तो उसका माइनस साइन आ गया। नाउ अगेन माइनस माइनस प्लस करेंगे, मतलब माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे, तो आप सबको इधर प्लस करना है। 27 प्लस 2 इज 29, देन पुट सम बिगर नंबर, 27 का बिग नंबर साइन है माइनस। तो अभी यहाँ पर आप मिडिल कोएफिशिएंट ऑफ x को ध्यान देंगे तो इट इज -15 एंड हियर वी गॉट इट एज -15, दैट मीन्स द स्प्लिटिंग नंबर्स आर -9x एंड -6x, तो इसको हम लोग x लगाएंगे। अभी यहाँ पर सपोज क्वेश्चन अगर ऐसे होता है x स्क्वायर -29x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, देन यह जो पेयर है -9 और -6, तो इसके लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि -27 -2 इज -29, तो ये पैर आप -27x यहाँ पर इसको स्प्लिट करेंगे, -27x और -2x, क्योंकि -27 और -2 -29 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर -15 के यहाँ पे -29 लिखूँ तो यह पैर आपका
काम में आएगा। लेकिन -15 है तो आपको यह पैर लेना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस 15x मुझे निकालना है। 15x निकाल के मुझे क्या डालना है, -9x और -6x। तो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी x² -9x -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। ना हमेशा ये सेकेंड स्टेप के बाद में हमेशा ये इसमें हमेशा x कॉमन आएगा और इसमें नंबर कॉमन आएगा। तो पेयरिंग करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स, फिर बाद में लास्ट टू टर्म्स, दोनों में से कॉमन निकलेगा x। तो x इसमें से एक x चला गया बाहर तो एक x बच गया, माइनस इसमें से भी एक x बाहर चला गया, अब बच गया -9। ओके, दिस फर्स्ट साइन जो है एज इट इज आएगा। ये साइन हमेशा प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अभी 6 के टेबल में 54 जाता है, 6 9 जा 54। तो हियर इफ आई राइट इट 6 9 जा 54, तो आप देख रहे दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से 6 अगर हम लोग बाहर ले लेंगे और x अंदर बच गया, क्योंकि x इधर है इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। तो दोनों में से -6 कॉमन गया और x मैंने लिख दिया। ओके, नाउ यह साइन हमेशा यहाँ पर आएगा, यह साइन। अब ये प्लस साइन आप यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस प्लस इट विल बिकम माइनस, क्योंकि इसमें से माइनस साइन बाहर गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। जब भी बाहर माइनस है और ब्रैकेट आएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और ऐसा अगर आपको इतना ध्यान नहीं रखना है तो यह साइन इधर आएगा ऑलवेज। सो नाउ 6 गया, अभी 9 बचा, तो 9 बचा। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म्स है वो हमेशा सेम आएगा, x -9 और x -9। ओके, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको बताया था। तो अभी नाउ दोनों में से x -9 अगर बाहर आएगा, जैसे इसमें से 6 × 9 में से 6 कॉमन आया था, वैसे यह दो टर्म में से ये एक टर्म है और एक दूसरा आपका टर्म है। तो इसमें से 6 बाहर गया था और ब्रैकेट के अंदर x -9 बचा, तो ये दोनों में से भी x -9 बाहर जाएगा, x -9 कॉमन आउट इन वन ब्रैकेट। इन अदर ब्रैकेट बचे हुए टर्म्स, फॉर एग्जांपल x और -6 आपका जो बचा हुआ है वो आपका इधर रिमेनिंग टर्म सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा। सो नाउ आफ्टर दिस अगर ये 0 में हटा दो स्टूडेंट्स, अगर ये 0 में हटा दो तो आपने यह 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने यहाँ तक सॉल्व किया है। इक्वल टू 0 वहाँ पर नहीं था, उधर इक्वल टू 0 नहीं था, पर अभी यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो और एक स्टेप बढ़ेगा। तो दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x -9 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार x -6 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो -9 अभी इसको हम लोग राइट साइड में ले लेंगे, इट विल बी -9, दैट साइड विल बी +9। तो x इज इक्वल टू 9, ये आपका एक आंसर मिला। और x इज इक्वल टू -6 जब वहां पर जाएगा तो इट विल बी +6। तो आप देख रहे हैं, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6। तो व्हाट आर दैट? दे आर द रूट्स। तो 9, 6 आर द रूट्स of the given quadratic equation. These are the roots. तो ये आप quadratic equation सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स कौन से आए? 9 और 6। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये आप कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is very easy. It says x square plus x minus 20. X square plus x minus 20 is equal to 0. Now the coefficient of x square is 1 here. Again 1 20 is 20. That means 20 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। उसके पहले आपको क्या करना है? साइन। तो प्लस माइनस है तो एज इट इज प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस प्लस है तो भी हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे, या फिर मिडिल साइन पहले लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, देख रहे हैं आप, प्लस माइनस का प्लस माइनस या है, प्लस प्लस का प्लस प्लस आता है, सेम आता है, प्लस माइनस का प्लस माइनस आता है, सेम। तो ये क्वेश्चन के साइंस है और इसके स्प्लिटिंग के साइंस भी सेम है। एक क्वेश्चन के साइंस प्लस माइनस है
तो स्प्लिटिंग साइंस क्या आएगा, स्प्लिटिंग साइन भी प्लस माइनस ही आएगा। क्वेश्चन में अगर प्लस प्लस है, सपोज प्लस प्लस होता तो स्प्लिटिंग साइन क्या आएगा, प्लस प्लस, पर यहाँ पर तो अभी माइनस है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट एंड दिस गोज टू द बिग नंबर एंड दिस गोज टू द स्मॉल नंबर। तो नाउ आई कैनॉट राइट 2 10s आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने एक रूल पहले ही बनाया कि ये जो है बिग नंबर होगा, ये स्मॉल नंबर होगा, बिग नंबर स्मॉल नंबर। तो आपको लिखना है तो यू कैन राइट 10 2s, यू कैन राइट 10 2s। नाउ 2-3 साइन और लिख के रखेंगे तो 20 जो है और एक बार कौन सा टेबल में जाएगा, 5 4s 20। ओके, और एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है टेबल, दैट इज 21s 20। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, इतने सारे फैक्टर्स मुझे मिले, 20 कौन से टेबल में आता है, 10 2s 5 4s 21s, और भी होंगे तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सॉल्व करके चेक करेंगे कि +1 आ रहा है कि नहीं। +1 इसमें आना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना है, 8 पुट्स ऑन द बिगर नंबर, बिग नंबर इज प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके सबको माइनस करेंगे, 5 - 4 1, 20 - 1 19, और हमेशा सबको बिग नंबर साइन, बिग नंबर साइन इज प्लस प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर +1x चाहिए था तो +1 यहाँ पर आ रहा है। तो दिस मिडिल, यह जो है ये इंपॉर्टेंट है मुझे, बाकी मुझे इसकी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बीच में यहाँ पर मैंने अभी ये समय बताया था कि यहाँ पर अगर 8 होता, 8 ये मिडिल टर्म 8x होता, तो मैं 8 के हिसाब से +2 + 10x - 2x लिखता। अगर बीच में 1x नहीं है, 8x भी नहीं है, 19x है, तो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, x² + 19x - 20 = 0। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आप देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन, मिडिल टर्म, इधर +1x है, इधर +19x है। +1x है तो हम लोग क्या ले लेंगे, +5x - 4x, और अगर +19x है तो हम लोग क्या लेंगे, +20x - 1x। तो इन दिस वे 3 पेयर्स आपको मिले, उसमें से करेक्ट पेयर चूज करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो नाउ अभी 19x तो नहीं है, ओके, तो ये क्वेश्चन है 1x है, 1x यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग ले लेंगे +5x - 4x, तो इसको हम निकाल दे देंगे, और इसके जगह पे +5x, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज x², देन वी आर गोइंग टू राइट +5x, देन आई एम गोइंग टू राइट -4x। तो इसके जगह पे मैंने 2 टर्म्स लिखे, +1x निकाल के +5x - 4x लिख दिया, x² एज इट इज, और ये -20 = 0। नाउ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स ग्रुप करें एंड लास्ट 2 टर्म्स ग्रुप करें। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमेशा x² और x है, तो उसमें से एक x कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा, ब्रैकेट 2x में से एक x अंदर बच गया, एक x चला गया ये पूरा बाहर, और इधर +5 अंदर बच गया। सो नाउ ये दोनों में से ये 20 जो होता है, 4 5 20 होता है, तो दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, और मैंने आपको कहा ये माइनस एज इट इज 4 कॉमन निकला, ब्रैकेट x, माइनस साइन यहाँ पर नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था, यही प्लस साइन आपको यहाँ पर लिखना है। अभी आप जब सॉल्व ओपन करोगे ब्रैकेट, माइनस प्लस इट विल बी माइनस। तो अगर आपको उतना भी ध्यान नहीं देना है तो आप देख रहे कि ये +5 यहाँ पर आएगा, और ये बचा हुआ 4 चला गया, 5 बच गया अंदर ब्रैकेट के अंदर, = 0। सो नाउ इसमें से भी, अब ये 2 बॉक्स हो गए, इसमें से भी आपको कुछ कॉमन निकलना है। क्या कॉमन निकलना है, x + 5, तो x + 5 एक ब्रैकेट में आ गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 4, x - 4 = 0। तो अभी आपको पता है कि x + 5 = 0, वी आर गोइंग टू राइट x + 5 = 0 और x - 4 = 0। एक बार x + 5 = 0 लिखेंगे, एक बार x - 4 = 0 लिखेंगे। तो नाउ +5 उधर जाके क्या होने वाला है, -5, और यहाँ पर -4 उधर जाके क्या होने वाला है, x = -4, दैट साइड विल बिकम +4। तो बीच में और लिखना बहुत जरूरी है। तो इसके रूट्स क्या है, तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -4 and 5, -4 and 5. So this is the answer. Okay students, I hope so you have understood. We are going to solve
और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आई विल रब दिस पार्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व. लेट मी सी विच क्वेश्चन आई हैव टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. तो 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो मुझे थोड़ा इसको भी थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो आई विल रब इट, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स के लिए मुझे जगह चाहिए ना. हियर यू सी द साइंस. प्लस प्लस साइन है, प्लस प्लस साइन है, तो मैंने आपको बताया प्लस प्लस साइन है तो सेम साइन. क्वेश्चन में भी सेम साइन, आंसर स्प्लिटिंग साइन में भी सेम साइन. प्लस माइनस है तो स्प्लिटिंग साइन में भी सेम साइन. बट अगर यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, सॉरी माइनस माइनस आ गया, तो ये माइनस साइन से बिग नंबर को माइनस माइनस प्लस स्मॉल नंबर को, और अगर ऐसा आएगा माइनस प्लस तो माइनस साइन सेम बिग नंबर को, ये साइन इधर जाएगा और माइनस प्लस माइनस करके यहाँ पर स्मॉल नंबर को आएगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस प्लस है तो सेम साइन आएगा. ओके, एंड हियर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 था, तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर करता था. तो यहाँ पर भी आपको वही करना, वहाँ पर तो 1 था, तो यहाँ पर तो 2 है. 2 13 इज 26. 2 13 इज 26. तो ये कैसे आया? 2 इंटू 13 आ गया. 2 इंटू 13. ये 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y² एंड 13 इज द कांस्टेंट. तो 2 13 26. 26 के फैक्टर्स निकालेंगे. ओके, और उसके पहले साइन देखेंगे. प्लस प्लस है तो सेम आएगा प्लस प्लस, और ये आपका बिग नंबर है, ये आपका स्मॉल नंबर है. ओके, नाउ 26 के फैक्टर्स क्या आएंगे? आप देख रहे हैं 13 2 एक 26 के फैक्टर आ गए. ओके, और एक फैक्टर आएगा इसका 26 1 और कोई फैक्टर इसके मुश्किल है, तो पहले इसको देखेंगे कि मिडिल टर्म 27 आ रहा है नहीं. तो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस 26 प्लस 1. तो प्लस 26 प्लस 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 करेंगे, 26 प्लस 1 इज 27. तो 27 आप देख रहे मिडिल टर्म यहाँ पर आ गया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्लस 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 करें. 13 प्लस 2 इज 15. तो यहाँ पर बीच में 15 है नहीं है, तो यह पैर जो है, ये जो पैर है, ये पैर कुछ काम का नहीं है. ओके, तो यहाँ पर ये पैर हम लेंगे प्लस 26y, बिकॉज वेरिएबल कौन सा है? y है इन क्वेश्चन नंबर 3. तो 26y प्लस 1y. सो हियर आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. ये इसको हम निकालने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में. 27y के जगह पे 26y और प्लस 1y लिखेंगे. प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ये 13 एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज लिखा, और इसके जगह पे दो टर्म्स मैंने लिखे 26y प्लस 1y. अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स ग्रुप करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स ग्रुप करेंगे. अब ये दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं और एक स्टेप बढ़ाऊँ, y² प्लस 2 इंटू 13, 2 13 इज 26, और बाकी सब मैं अगर सेम लिख दूँ तो अभी मेरे को कॉमन निकलने में आसानी होगी. तो ये 2 कॉमन आ रहा है बाहर, और हमेशा ये इसमें क्या हो रहा है? y, और इधर y तो रहेगा ही. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, इधर y और इधर y रहेगा. दोनों y में से एक y बाहर गया, एक ये 2 y में से एक y बाहर गया, एक y अंदर बच गया, और ये y सीधा बाहर गया. ओके, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ रहे, सपोज पहले अगर कुछ समझ में नहीं आया है, तो इसको और डिटेल में 2 इंटू वाई इंटू, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, 2 इंटू वाई, सी 2y², y इंटू वाई इंटू 2y² प्लस ये आपका सेम आएगा 2 इंटू 13y. ओके, ये सब आपका सेम आएगा क्योंकि थोड़ा इजी समझ. अब दोनों में अभी ये फर्स्ट 2 दोनों में से कॉमन मार्क करेंगे, तो इसको आप 2 आ गया, y आ गया, और ये भी y आ गया. तो दोनों में से 2y कॉमन है. ये दोनों में से क्या कॉमन है? 2y और 2y. तो 2y बाहर चला गया, ब्रैकेट, ये y अंदर बच गया, प्लस 2y बाहर चला गया, तो अभी इधर क्या बच गया? 13 प्लस 13. तो आप देख रहे हैं आप ऐसे, लेकिन आपको एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखना है क्योंकि आपको 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस हो गया है. फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको 9th स्टैंडर्ड में कुछ समझ में नहीं आया, उनके लिए मैंने ये स्टेप लिखा है, और एक समय मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा ताकि यू विल फाइंड द वे हाउ टू टेक आउट द कॉमन. ओके,
तो यहाँ पर देखो अभी ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, +1 लिखेंगे अंदर y+13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों में देख रहे हैं y भी नहीं है और कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो 1 आएगा कॉमन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये दो हमेशा टर्म्स सेम होने चाहिए, तो अभी भी सेम है, तो दोनों को वापस मैं कॉमन निकालूंगा, तो इट विल बी y+13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2y+1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ y+13 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा y+13 इज इक्वल टू 0 और 2y+1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं +13 उधर आके -13 होने वाला है, तो y इज इक्वल टू +13, दैट साइड विल बी -13। यहाँ पर थोड़ा क्या आने वाला है, 2y यहाँ पर रहेगा इक्वल टू +1, वहाँ पर जाके क्या आने वाला है -1, एंड वन मोर स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2y मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो y अगर यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, इफ द साइड चेंजेस इट विल बी डिवाइड बाय 2, तो -1 डिवाइड बाय 2। तो इसके कौन से फैक्टर्स आ गए, -13 एंड -12। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ छोटा सा आंसर, -13 एंड -12 are the roots of the given equation, okay। तो question number 4, we can see question number 4, 5m square is equal to 22m plus 15। so here the question is in variable m square। so यह सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट में ले लेंगे, इसको लेफ्ट में ले लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि फैक्टरेशन मेथड में सॉल्व करते समय इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। सो 5m स्क्वायर प्लस 22 लेफ्ट साइड में आएगा, इट विल बी -22m, प्लस 15 लेफ्ट में आएगा, इट विल बी +15 -15 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। नाउ हियर मैंने आपको बताया था पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने, तो फैक्टर्स किसके निकालने, 15 के, नो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले ऑलवेज यहाँ पर 1 होगा तो भी चेक करो, 1 15 जा 15 होना चाहिए, पर यहाँ पर 5 15 जा, तो 5 15 जा कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 15 जा इज 75, तो 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल साइन पहला एज इट इज बिग नंबर को जाएगा और ये स्मॉल नंबर होगा, मिडिल साइन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, तो इसको हम 1-2 बार लिख के रखेंगे। ओके, तो ये साइंस के ऊपर ये साइंस डिपेंड है, तो ये साइन के वजह से आपको स्प्लिट जब करेंगे 75 को 2 नंबर में फैक्टर्स लेंगे, तो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस साइन शुड गो टू बिग नंबर, दिस साइन शुड गो टू स्मॉल नंबर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको हमेशा याद रहे कि सर क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उसको आपको याद रख लेना है, उसको आपको मेमोरी में याद रखना है कि ये करना ही है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि 5 15 जा 75, ये आपको करना ही है। अगर 1 है तो सपोज आपका क्वेश्चन होता है m² 22m - 15 इज इक्वल टू, आप 15 डायरेक्टली मत ले लो, 15 1 जा 15, तो आपको एक आदत सी होनी चाहिए कि 15 डायरेक्टली 15 ले लिया रॉन्ग, अगर इधर 2 होता तो 30 आएगा ना इधर। ओके, 2 है तो 2 15 जा 30, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आप 15 लेने से पहले 15 1 जा 15। ओके, तो ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, सो नाउ 75 के फैक्टर्स तो पहला भैया 5 15 जा तो यहाँ पर दिया हुआ है, पर हम लोग बिग नंबर पहले लेंगे, 5 15 के जगह पे 15 5 जा लेंगे, तो आई राइट हियर 15 5 जा, एंड वन मोर फैक्टर ऑफ 75 इज 25 3 जा, तो 25 3 जा। अभी हम चेक करेंगे कि -22 इस वाले में आ रहा है कि इस वाले में आ रहा है, तो -22 इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, चेक करेंगे। तो सब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट एज यूजुअल, मतलब नॉर्मली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 15 में से 5 आएगा तो 10 आया, पूरे सामने बिग नंबर 15 बिग नंबर है, माइनस आ गया तो यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि बिग नंबर यहाँ पर लिखा है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 25 में से 3 गया तो 22, पूरे सामने बिग नंबर इज 25 माइनस है। तो आप देख रहे हैं कि ये -22 वाला जो पार्ट है मिडिल टर्म है, तो यह ग्रुप मैच पैर मैच हो रहा है, -25m
और प्लस 3m। तो यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे, इसको निकाल के हम क्या लिखने वाले, -25m और प्लस 3m। सो बाकी के यह स्टेप जो है 5m² और -15 सेम आएगा। तो इसकी जगह पे मैं दो टर्म लिखने वाला हूँ, -25m प्लस 3m, -25m प्लस 3m और ये आपका -15 एज इट इज। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर थोड़ा और एक बार बताने वाला हूँ मैं। 9th स्टैंडर्ड में जिन्होंने पूरा ध्यान से नहीं प्रैक्टिस किया था सम, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो उन बच्चों के लिए ये स्टेप है जो आपको बोर्ड में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × m, क्योंकि m × m m² और ये 5। अब यहाँ पर जो है ये 5, तो यहाँ पर भी 5 में लिखने की कोशिश है। 5 5 × 25, तो 5 5 × 25 और ये आपका m आ गया। ओके, तो यह दो टर्म में से हमेशा आप कॉमन निकालने की कोशिश करोगे। अभी लास्ट टू टर्म में से भी आप कॉमन निकालने की कोशिश करोगे, तो उसके पहले स्प्लिट करके लिखोगे, उसके फैक्टर फॉर्म में लिखोगे 3 × m माइनस, यहाँ पर 3 है तो आपको ये 3 में लिखना है, 3 5 = 15, तो 3 5 = 15, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो ये दोनों में से भी आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। तो यह जो स्टेप है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो स्कॉलर स्टूडेंट्स है, उनको यह स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली दे कैन राइट, इसके बाद में डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं। तो अभी जो वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए ये स्टेप है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, 5 और ये m और ये m। आप देख रहे हैं जो अंडरलाइन किया हुआ दोनों में है वो बाहर एक ही बार लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर एक ही बार मैंने 5 लिख दिया। अभी जो बच गया, जो अंडरलाइन नहीं है वो अंदर m, ये माइनस और फिर ये 5। ओके, सो नाउ दिस, इसमें से भी आप देख रहे हैं कि ये 3 कॉमन आ गया। तो ये मैंने साइन एज इट इज मेरे को उतारना है। यहाँ पर माइनस होगा तो भी माइनस ले लेंगे, प्लस है तो भी प्लस ले लेंगे। नाउ कॉमन इज 3, तो आई विल राइट इट 3 ब्रैकेट, ये m बच गया माइनस और ये आपका 5 बच गया। तो आप देख रहे कि ये दो टर्म हमेशा ब्रैकेट के सेम आने चाहिए विथ सेम साइन। अगर यहाँ पर प्लस भी होता तो भी आपको माइनस ही लिखना है, क्योंकि यह माइनस, ये इजीली माइनस आपने यहाँ पर उतारा और यही माइनस आपको यहाँ पर लेना है। ओके, पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं था। मैं आपको बता रहा था कि ये साइन और ये साइन सेम आना चाहिए और ये ब्रैकेट के टर्म्स भी सेम आने चाहिए। ओके, सो नाउ यह दो टर्म में से वापस से m-5 कॉमन आएगा, तो m-5 कॉमन आ गया और बचा अभी अनदर ब्रैकेट में 5m + 3, मतलब ब्रैकेट के जो बाहर का जो नंबर्स है 5m और इसके बाहर जो लिखा हुआ है +3, वो यहाँ पर लिखेंगे 5m + 3, तो 5m + 3 = 0। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो 3 बाहर गया तो m अंदर लिखा माइनस और ये 5, तो यहाँ पर भी m-5 बाहर गया तो 5m बच गया। ओके, और +3। तो अभी आप देख रहे हैं कि m-5, दिस m-5 = 0 और 5m + 3 = 0, m-5 = 0 और 5m + 3 = 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप विल बी -5, वहाँ पर जाकर क्या होने वाला है +5 और यहाँ पर 3m = 5m, दिस इज 5m + 3 जाके क्या होने वाला है -3। तो आप देख रहे हैं कि m × 5, तो × 5 वहाँ पर जाके क्या होने वाला है /5। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 था, तो 1 था तो कुछ फर्क नहीं गिर गया। ओके, पर यहाँ पर 5m है तो 5 मीन्स × 5, तो वहाँ पर जाके /5 होना है। तो ये 5 निकल के अभी यहाँ पर /5 हो गया और ये आपका m यहाँ पर बच गया और ये -3। तो इसके फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, तो 5, 3/5 आर द रूट्स, और ये रूट्स है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है, इसे शॉर्टकट नहीं लिखना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है। तो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट, थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी अलग है, दोनों भी मुझे सॉल्व करने पड़े। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ शायद मुझे एक ही सम नहीं सिखाना पड़ेगा, बाकी सब मुझे सिखाना पड़ेगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x² - 2x +
हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स टर्म है, नंबर टर्म है, पर ये नंबर जो टर्म है वो फ्रैक्शन में है। दैट फ्रैक्शन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ होल नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 विथ ईच टर्म, मतलब हर एक टर्म को, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। अभी मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे, 2 ही से क्यों करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पर डिवाइड बाय x होता तो हम मल्टीप्लाई बाय x करते, पर यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है तो 2। तो ये आपका पहले का टर्म है। ओके, ये आपका पहले का टर्म है, ये आपका पहले का टर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देखिए 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या आएगा -4x, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आया +1 इक्वल्स टू 0। सो नाउ आवर इक्वेशन, ये जो 2x स्क्वायर -2x + 1/2 इज इक्वल टू 0 था, अब हमारा इक्वेशन चेंज होके ट्रांसफॉर्म हो गया। अभी क्या हो गया, 4x स्क्वायर -4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स किसके ढूंढने हैं, 1 के नहीं, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 4 और ये 1 को हम ले रहे हैं, तो 4 × 1 दैट इज इक्वल टू 4। 4 का फैक्टर हम निकालने वाले। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 का फैक्टर का ये बिग नंबर होगा, ये स्मॉल नंबर होगा, फिर साइन, फिर मिडिल साइन बिग नंबर को, माइनस प्लस माइनस वो स्मॉल नंबर को। तो आप 1-2 बार लिख के रखेंगे, और 4 के फैक्टर्स आएंगे 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। तो इसमें हमें चेक करना है कि 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तो इसमें एक फैक्टर्स क्या आएंगे। तो अभी और मैं अगर डिटेल में चेक करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे माइनस माइनस इज प्लस करेंगे, तो 4 + 1 इज 5। ओके, और अगर यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करने वाले हैं, प्लस करेंगे तो 2 + 2 इज 4। सो नाउ पुट सम द बिगर नंबर, बिग नंबर 4 बिग नंबर है, तो माइनस यहाँ पर आ गया भैया। तो ये दोनों में से कोई भी बिग नहीं है, तो कॉमन साइन ले लेंगे, मतलब दोनों में भी माइनस है तो माइनस साइन डाल देंगे। तो आप मिडिल टर्म जो है -5 है कि -4 है, क्वेश्चन में चेक करेंगे तो इट इज -4। तो ये अगर -4 है तो ये आपका पैर, राइट पैर है, तो यहाँ पर -2x ले लेंगे और -2x यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में -4 है और यहाँ पर जो है आपको -5 है, तो पैर मैच नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 होता है, यहाँ पर अगर -5 होता, ये सेम होता, ये दो टर्म सेम होते, यहाँ पर -5 होता। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बताया था, यहाँ पर -5 है तो आपको यह टर्म लेना पड़ेगा, यह पैर लेना पड़ेगा, पर -5 तो यहाँ पर नहीं है, -4 है, -4 यहाँ पर है, तो आपको ये लेना है -2x और -2x। तो इसको मैं -2x और -2x लेने वाला हूँ, और ये दोनों सेम आएंगे, तो 4x स्क्वायर -2x और ये आपका -2x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये दोनों में से हमें फैक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पर 2 2 जा 4 लिखूंगा और x × x फॉर वीकर स्टूडेंट्स, और ये आपका 2x, और इसमें आप चेक करेंगे 2, ये तो सेम आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और 2 और x एंड x, तो ये 2x इसमें से पूरा चला जाएगा, इसमें से 2x चला जाएगा, तो बाहर आया 2x ब्रैकेट, 2x गया तो बचा के ये 2 और ये x, एक 2x अंदर बच गए। ओके ओके, तो अब ये माइनस, आप देख रहे हैं 2x पूरा बाहर चला गया, तो क्या बचा, अभी पूरा इधर 2x पूरा बाहर चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, 2 कॉमन, x कॉमन, तो 2x अंडरलाइन वाला पार्ट बाहर गया, बिना अंडरलाइन वाला पार्ट 2 और x अंदर बच गया, ये माइनस, ये दोनों अंडरलाइन किए तो पूरे बाहर गए, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 2x 1 जाइज 2x। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इट विल बी गड़बड़ हो जाएगा, तो 2x × 2x इज 4x स्क्वायर, तो ये टर्म कहाँ गया, तो इसलिए हम लोग ये 2x
पूरा 2x अगर बाहर गया तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, -1, ताकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ गया, और 2x 1 जाइज 2x। ओके, तो मैंने आपको बताया था इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना x कॉमन है। सेकंड वाले थर्ड और फोर्थ टर्म में x कॉमन आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि x एक ही बार होता है, इधर x होता ही नहीं। नंबर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर तो नंबर भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आएगा, ये साइन एज इट इज। और ये आपका 1 कॉमन आया, क्योंकि नंबर कॉमन नहीं है, तो आप देख रहे हैं ये सब एज इट इज, 2x और 1। आप देख रहे हैं ये साइन कहाँ से लेना है, ये माइनस आपको यहाँ पर लिखना है, यही साइन आपको यहाँ पर लिखना है, =0। आप देख रहे हैं 2x -1, 2x -1 दोनों भी सेम आने चाहिए। आई एम सेइंग दैट सेम आने ही चाहिए। तो इसको बाहर निकालो कॉमन एक बार, 2x -1, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, 2x और ये -1, तो सेकंड ब्रैकेट में अगेन 2x और ये -1 = 0। तो आप देख रहे हैं दोनों भी सेम आ गया, कोई बात नहीं। तो दोनों भी सेम आया तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हम लिखेंगे और उसको चेक करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। सो 2x -1 वहाँ पर जाके क्या आने वाला है, +1। ओके, और 2x -1 वहाँ पर जाके क्या आने वाला है, +1। इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आई विल कंटिन्यू हियर। तो यू कैन सी 2x = 1, 2x = 1 और 2x = 1, ऐसे स्टेप है। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 तरह के क्या होने वाला है, डिवाइड बाय 2, और x = 1 डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर जाके डिवाइड बाय 2 हो गया। तो दोनों भी फैक्टर्स जो है, दोनों भी रूट्स जो है वो क्या है, सेम है। तो वी कैन राइट इट -½ -½ आर द, ये आपका आंसर है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation. Okay, these are the roots of the half and half। तो दोनों भी रूट्स जो है इक्वल है, दोनों भी रूट्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो रूट्स आर समटाइम्स रूट्स आर इक्वल एंड समटाइम्स रूट्स आर अनइक्वल। तो अभी तक जो भी हमने सॉल्व किया और उसके जो रूट्स आए थे, तो उसके सारे रूट्स अनइक्वल थे, पर ये एक सम में रूट्स जो है इक्वल है, हाफ और हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 is 6x - 2x, 6x - 2/x = 1। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिवाइड बाय 2 था, तो यहाँ पर डिवाइड बाय x है, वहाँ पर डिवाइड बाय 2 था तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, यहाँ पर डिवाइड बाय x है तो मल्टीप्लाइंग विथ ईच टर्म बाय x। ओके, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ये 1 जो है हम लोग उसको लेफ्ट में ले लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म्स आपके लेफ्ट में होना चाहिए, =0 होना चाहिए। तो फर्स्ट आई विल शिफ्ट, आई थिंक सो दिस इज x²। ओके, x², सॉरी x² नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। 6x - 2/x = 1। तो सेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन +1 दिस साइड विल बी -1 = 0। तो =0 हो गया, बट दिस डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय x है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय x विथ ईच टर्म। तो 6x - 2/x -1 = 0। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड फॉर्म मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x विथ ईच टर्म, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय x करो, इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय x करो, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय x करो, और इसको भी मल्टीप्लाई बाय x करो। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो हियर वी कैन सी दैट ये x जो है और x कैंसिल हो गया, तो बाकी कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। तो दिस इज 6x², दिस इज 6x² माइनस दिस इज ओनली 2, x कैंसिल -2, and this is -1x = 2 × x is 0। ओके, तो आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म कैसा होना चाहिए, x² x एंड नंबर। तो यहाँ पर x² नंबर और x है, कोई बात नहीं, इसको रीअरेंज करेंगे, पर साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि सब लेफ्ट में ही है। तो इसका रीअरेंज करेंगे तो 6x², बीच में x टर्म लिखेंगे, -1x। साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि = के उस तरफ नहीं है,
सब एक ही तरफ है, -1x लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही लिखा ना, तो साइन चेंज होगा। -2 इक्वल टू के लेफ्ट में है -2, तो उसको भी अभी लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो अगेन इट विल बी -2 itself इज इक्वल टू 0। सो नाउ 6x स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0, यह जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको 2 नहीं लेना है, 2 6 12, तो यहाँ पर 12 आपको 12 का फैक्टर्स लेना है। कैसे आया 6 2 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 2 ओके। तो साइंस हमने याद किए थे, माइनस ये मिडिल साइन जो है यहाँ पर आएगा बिग नंबर के लिए, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आएगा स्मॉल नंबर के लिए। ओके, नाउ 6 2 12, तो 6 2 12 ये पहला एक टेबल ले लेंगे 6 2 12, और दूसरा कौन सा टेबल आएगा 4 3 12, दूसरा कौन सा आएगा 4 3 12, और एक सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है दैट इज -12 1 12। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है, क्योंकि कभी कभी यह काम दिया जाता है और ये सारे टेबल्स जो है वो कभी कभी काम में नहीं आते। तो 1% चांसेस है कि आपका 12 अगर फैक्टर होगा तो 12 1 फैक्टर यह काम आता है, तो उसको भी आपको बोलना नहीं, इसलिए मैंने उसको वेरी इंपॉर्टेंट कहा है। नाउ यू कैन सी दैट हाउ टू माइनस प्लस माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 बच गया, पुट सामने बिगर नंबर माइनस, तो ये सबको 6 यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 1 गया 11 बच गया, और बिग नंबर साइन यह साइन माइनस दे दिया, इसका भी माइनस दे दो, इसका भी माइनस दे दो। अब हमें देखना है कि मिडिल नंबर कौन सा है, -1, तो -1 मिडिल नंबर है, तो यह पैर आपका काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर -1 है और ये मिडिल नंबर भी -1 है। तो यहाँ पर x टर्म है, तो -4x और +3x इसके जगह पे हम लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे -4x और +3x। ओके, अब ये सेम आएगा और ये भी सेम आएगा, तो 6x स्क्वायर और -2 इक्वल्स टू 0। तो अभी मैं आपको बताया था थोड़े वीक स्टूडेंट्स के लिए वापस से, तो 2 × 3 × x × x, या फिर अभी आप थोड़ा सा अपग्रेड कर लो अपने आप को, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दो, क्योंकि आपको हमेशा बच्चों की तरह नहीं करना। अभी ये 2 और 2 के डबल में 4 जाता है, यस, तो 2 के डबल में लिखो, 3 के डबल में तो 4 जाता नहीं, तो आप इसको 2 2 4 लिखो और x लिखो, प्लस ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये नंबर ही टोटल अलग है। अभी यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर और x क्यों लिखा, पहले वाले टर्म में x × x लिखा था। अभी आप सीख गए, आपको मालूम होना चाहिए इधर x आएगा और अंदर x आएगा, और इधर नंबर आने वाला है, इधर क्या आने वाला है नंबर आने वाला, और ये फिक्स है, इधर एक्स स्क्वायर और इधर x रहेगा, तो ये x फिक्स है, क्योंकि पहले वाले समय मैंने आपको बताया दोनों में से x कॉमन गया एंड ऑल दैट। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर मार्क करना है, ये 2 और ये 2, तो 3 तो इधर है इधर नहीं है, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है 2 बाहर गया। ओके, अब बचा हुआ क्या है ये 3, तो ये 3 इसके पहले लिख दो। ओके, x तो आएगा, ये x और x फिक्स्ड है। ओके, सो नाउ ये दोनों में से आप अगर देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, अभी यहाँ पर सॉरी 3 जो अंडरलाइन नहीं है 3 यहाँ पर आ गया, और x स्क्वायर और x का हिसाब से पहले मैंने x बाहर और एक अंदर लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 2, और ये -2। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, वापस से आप वैसे लिखो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखना है, फिर भी आप अगर लिखते हो तो आपका कोई मार्क्स काटेगा नहीं। दिस इज फॉर द वीक स्टूडेंट एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट, की जो इसको समझ में नहीं आता फैक्टर्स कैसे निकाले, और जैसे तैसे 10 में पहुंच गए, तो उनके लिए है। तो आप देख रहे हैं ये 2 कॉमन और x भी कॉमन ले लिया मैंने। ओके, और आपको मैंने बताया था फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। तो अभी देखो 2 मार्क हो गया, x मार्क हो गया, मतलब ये दोनों में से 2x बाहर गया, दोनों में से 2x बाहर गया, अंदर क्या बचेगा 3 और x माइनस, और ये आपका 2 और x तो गया, ये 2 बच गया। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो है आप देख रहे x तो अब बिल्कुल नहीं आएगा, सेकंड पार्ट में नंबर आएगा, नंबर भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 1 ब्रैकेट और इसको सेम लिखोगे, लेकिन साइन यहाँ पर कौन सा आएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। सो नाउ दिस पार्ट में आप देख रहे हैं हमेशा ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 3x - 2 कॉमन,
तो 3x माइनस 2 मैंने इसको एक ब्रैकेट में पहले लिख दिया। अब बचा सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 is equal to 0. So this 3x is equal to minus 2, that side will be plus 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 3 है तो उधर जाके क्या होना है, डिवाइड बाय 3। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 2x एज इट इज प्लस 1 उधर आके क्या होने वाला है माइनस 1, क्योंकि x को हम लोग एक तरफ रखेंगे, नंबर को एक तरफ रखेंगे, इसलिए नंबर हमने उसको राइट में ले लिया, प्लस 1 दैट साइड बिकम्स माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट साइड विल बी डिवाइड बाय 2। तो आपके रूट्स क्या क्या है, 2/3 कॉमा माइनस 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड, आई होप सो। आपको अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो वापस देख लीजिए, ये सम वापस देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो बाकी के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही अलग है और इट विल टेक टाइम। ऑलरेडी 50 मिनट्स का वीडियो बन चुका है तो आपके लिए अनबेरेबल हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू करूँ। तो आई होप सो कि आज का यह जो हाफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 है मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके रखा हुआ है। बाकी के रिमेनिंग सम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का बाकी का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। Those who have not subscribed my channel name is Unique Educator Prakash Port, so do subscribe। और फिर आप अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और ज़रूर पढ़ाई आप घर पे करते रहें, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका थोड़ा सा बैकलॉग जो है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, वरना इतना सारा स्टडी एक साथ आपको करना मुश्किल हो जाएगा और कोई भी टीचर आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर रेफरेंस सेक आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आप बाद में टीचर आपको कोई भी थोड़ा सा रिवीजन करा ले तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। और ये मेथड थोड़ा सा ब्रीफ है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक्यूरेट है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं साइंस के बारे में। साइंस ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए तो क्या साइन होगा पहले आपने डिसाइड कर लिया है, पहले आपने बिग नंबर्स लिख दिए हैं तो थोड़ा सा पार्ट इजी गिर जाता है। बाकी टीचर्स लोग कुछ और तरीके से पढ़ाते होंगे, लेकिन मेरी जो टीचर थी वो हमें ऐसे पढ़ाती थी, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। साइन के बारे में हम ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर्स लोग भी बहुत सारे जब पढ़ाते समय ऑलरेडी उनको मालूम होता है आंसर क्या आने वाला है, पैर क्या आने वाला है, तो दे आर ऑलरेडी रेडी। बट हियर जो है मैं जो हूँ यहाँ पर आपको पैर कौन सा आने वाला है ये हम चेक करके ले रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है लेवल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।